तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं देव देवा। जय श्री गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। जैसे परिवार में जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उन पर परिवार की विशेष जिम्मेवारी होती है, ऐसे ही समाज में जो व्यक्ति मुख्य माने जाते हैं उनको समाज आदर की दृष्टि से देखता है, उनको अच्छा मानता है, उन पर समाज की विशेष जिम्मेवारी होती है। अपने अपने स्थान पर क्षेत्र में जो व्यक्ति मुख्य कहलाते हैं उन साधु, ब्राह्मण, व्याख्यादाता, नेता, शासक, अध्यापक, आचार्य, महंत, कथावाचक आदि को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, जिससे दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। कारण कि मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि रहती है। रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेदारी रहती है। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं, पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है। उनकी थोड़ी सी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की संभावना रहती है। गीता में भगवान कहते हैं, यदा चरित श्रेष्ठ तदेवरो जा सा प्रथमा कुर्ते लोकस वर्धेते। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, और वह जो कुछ कहता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार करते हैं। उपर्युक्त श्लोक में श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण के विषय में तो यत यत, तत तत और यो ये 5 पद आए हैं। इन वचन के विषय में यत और तत ये 2 ही पद आए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के आचरणों का असर दूसरों पर 5 गुना अधिक पड़ता है और वचनों का असर 2 गुना अपेक्षाकृत कम पड़ता है। जो मनुष्य स्वयं अपने कर्तव्य का पालन न करके केवल अपने वचनों से दूसरों को कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है, उसकी शिक्षा का समाज पर विशेष असर नहीं पड़ता है। समाज पर शिक्षा का विशेष असर तभी पड़ता है जब शिक्षा देने वाला स्वयं भी निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करे। वास्तव में बड़ा वह है जिसमें बड़प्पन का अभिमान नहीं है। कोई बड़ा होता है तो वह नम्रता के कारण बड़ा होता है। बड़प्पन दूसरों को देने की चीज है, लेने की नहीं। सबकी सेवा करना, सुख पहुंचाना, परिश्रम करना यह अपने लेने की चीज है, और मान बढ़ाई, आदर सत्कार दूसरों को देने की चीज है। शास्त्रों में माता बहनों के लिए लिखा है कि तुम पति को परमेश्वर मानो, पर पुरुषों के लिए नहीं लिखा है कि तुम अपने को परमेश्वर मानो। नहीं तो सभी विवाहित पुरुष परमेश्वर हो जाएंगे और कुंवारी बेचारी बाकी रह जाएंगी। अतः अपने से जो छोटे हैं उनका निरादर न करके प्यार करना चाहिए। गीता आदि ग्रंथ को पढ़ने से और संतों के बातें सुनने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि संसार में कोई कितना ही नीच प्राणी क्यों ना हो, उसका भी उद्धार हो सकता है, उसको भी भगवान मिल सकते हैं, वह भी जीवन मुक्त हो सकता है, उसको भी तत्व ज्ञान हो सकता है। जो अपने को नीचा मानता है उसको जितनी जल्दी और सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, उतनी जल्दी और सुगमता से अपने को बड़ा मानने वाले को नहीं हो सकती है। कारण कि बड़प्पन का अभिमान आसुरी संपत्ति है जो पतन कराने वाली है। छोटे छोटे तर गए राम भजन लवलीन, छोटे छोटे तर गए राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान में डूब गए सभी कुलीन। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उच्च वर्ण की निंदा करता हूँ। उच्च वर्ण को मैं ऊंचा ही मानता हूँ, परंतु वे ऊंचे तभी होंगे जब ऊंचा कार्य करेंगे।
अभिमान में आकर नीचा कार्य करेंगे तो ऊंचपन कब तक टिकेगा। जो ऊंचा कार्य करता है वह अपने आप को भले ही नीचा माने पर दुनिया उसको बड़ा मानने लग जाएगी, क्योंकि वास्तव में वह बड़ा है। जैसे भगवान विष्णु का निवास चरणों में है, इसलिए बड़ों के चरण छूकर प्रणाम करते हैं। चरणों में निवास होने पर भी वे सबसे बड़े माने जाते हैं, क्योंकि वे प्रामाणिक मात्र का पालन करते हैं। अर्थात बड़े इसलिए माने जाते हैं कि वे प्रत्येक प्राणी का पालन पोषण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्षत्रियों की सेना के बीच में अर्जुन के रथ के घोड़े हाँकते हैं। उनको घोड़े का कोचवान बनने में लज्जा नहीं आई, परंतु जब कौरव सेना के सेनापति भीष्म जी शंख बजाते हैं तब पांडव सेना में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं। तात्पर्य है कि जो वास्तव में बड़ा होता है उसको यह वहम नहीं होता कि छोटी जगह बैठने से मैं छोटा हो जाऊंगा। यह वहम उन्हीं को होता है जो वास्तव में छोटे होते हैं पर बड़ा बनना चाहते हैं। उन्हीं को यह भय लगता है कि छोटी जगह बैठने से अथवा छोटा काम करने से कोई हमें छोटा न मान ले। अगर वे वास्तव में बड़े हैं तो भय किस बात का। अतः समाज में बड़े कहलाने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करें। व्यक्ति के सुधार से ही समाज का सुधार होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वास्तव में व्यक्ति का सुधार राग रहित होने में है। बीत राग पुरुष के द्वारा समाज का जितना सुधार होता है उतना दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा हो ही नहीं सकता। अतः जिस समाज में बीत राग पुरुष होते हैं वह समाज सबसे श्रेष्ठ होता है। जय श्री राधे।